वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही कम पढ़ी लिखी हूँ। मैं अपना आदर्श सुषमा स्वराज जी को मानती हूँ और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। महिलाएं जब शाम हो जाता था तो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। 21 साल की उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर यूपी में एक तरह से रिकॉर्ड कायम करने वाली आरती कुमारी जी हमारे साथ में हैं। और चुनावी माहौल है और इससे बेहतर क्या होगा कि छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाली और सबसे कम उम्र में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने वाली एक ऐसे कैंडिडेट से, एक ऐसे नेता से हम बात करने जा रहे हैं जो एक युवा नेता है और आगे एक बेहतर भविष्य, लड़कियों के लिए एक बेहतर रोल मॉडल के रूप में अपना एक छवि रखती हैं। और साथ ही पॉलिटिकल जो माहौल है उसमें युवा नेता कैसे बदलाव लाते हैं उसकी एक छवि रखती हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो अभी चुनावी माहौल है उसमें चूंकि आपने छात्र जीवन से कदम रखा और सीधे आप इतने बड़े पद पे पहुंची, बहुत ही कम उम्र में 21 साल की उम्र में इस पद पे पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण रहा, उस सफ़र को हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सा आप याद कीजिए और फिर आगे हम बातचीत करेंगे। राजनीतिक जीवन में आने के लिए क्योंकि महिलाओं को निकलना है तो उन्हें सोचना पड़ता है कि समाज में हम किसी को कैसे फेस करेंगे, हम किस तरह से वो हमारे साथ पेश आएंगे या हम उनके साथ पेश आएंगे। इसलिए महिलाओं का जो जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा ही चुनौतीपूर्ण होता है और राजनीति में आने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपने कभी सोचा था कि इतना जल्दी राजनीति शुरू कर दूंगी? जी, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मेरे चाचा जी जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, करीब 20 सालों से अपने क्षेत्र में अपने जनता की सेवा कर रहे थे, उन्हीं की मेहनत का फल है कि आज मैं इस इतने बड़े पद पर आसीन हुई हूँ। चाचा जी का नाम भी बता दीजिए। श्री श्याम मनोहर तिवारी जी। जी, तो वो प्रेरणा आपको मतलब घर से चाचा जी से मिली कि राजनीतिक जीवन में कदम रखना है और अचानक से फिर आप इस बड़े पद पे भी आ गई। तो कभी लगा कि बहुत जल्दी राजनीति में इतनी बड़े पद पे आने का जो प्रेशर होता है वो कभी आपने महसूस किया? जी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं इतनी कम उम्र में राजनीति में आ गई हूँ तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा हो जिससे मुझे अच्छा ना लगे। मुझे राजनीति में आके बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हमारा क्षेत्र जो है वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही कम पढ़ी लिखी हुई, वहाँ घर से बाहर कोई अपनी लड़कियों को निकलने नहीं देता है। इसलिए मेरे चाचा जी ने मुझे राजनीति में लाया कि शायद इससे ही वो लोग प्रेरणा पाकर अपनी लड़कियों को बाहर निकाले समाज में और सारे झिझक और डर त्याग कर निर्भय होकर वो किसी भी कार्य को कर सकें। तो एक कॉलेज की लड़की जो मिडिल क्लास फैमिली से आती है और फिर खास करके अपने इस तरफ के एरिया में अगर देखें तो बहुत राजनीति को लेकर एक बहुत अच्छी छवि नहीं है, तो उसमें एक लड़की के लिए इस तरह से आना, फिर चीज़ों को माहौल उस तरह से क्रिएट करना कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनना, ये कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा और किस तरह से आप इसको संभाल रही हैं, आगे परस्यू कर रही हैं? मैं अपना आदर्श सुषमा स्वराज जी को मानती हूँ और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। मैं अपनी जितनी भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि वो समाज में निकलें और उनके जो फैमिली के भी लोग हैं उनसे भी मैं अपील करूँगी कि वो अपने लड़कियों को, अपने घर की महिलाओं को समाज में बाहर निकाले, जिससे उन्हें भी समाज के बारे में पता चले। और प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो देश है वो भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। लड़कियां कहीं भी आ जा सकती हैं, उन्हें किसी भी बात का डर नहीं रहता है। आधी आबादी से आप आती हैं, आधी आबादी की बात होती है, महिलाओं के लिए ऐसे क्या काम है जो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में अभी वो चीज़ें नहीं हुई हैं और आपका एक सपना है कि ये चीज़ें मैं महिलाओं के लिए ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं उस जगह से आती हूँ, उनका प्रतिनिधित्व करती हूँ? मैं जिस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हूँ उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वो शिक्षा का ही माहौल सबसे ज़्यादा कम है। मैं वहाँ की लड़कियों को चाहती हूँ कि वो सब भी आगे बढ़ें और पढ़ें, मेरे जैसे ही वो सब भी अपने माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन करें।
जी। अभी जैसे आपने जब चुनाव लड़ा था उस समय आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। जी। अभी अगर एजुकेशन की बात करें तो क्या चीज़ें आपने उसको जारी रखी हैं या क्या पूरी तरह से सिर्फ राजनीति पे आपने फोकस कर दिया है? जी, मैं जब चुनाव लड़ी थी तो मैं बीए थर्ड ईयर में थी और इस वर्ष मैंने एमए फाइनल ईयर का पेपर दिया है। इसके बाद भी मैं पढ़ाई भी जारी रखना चाहती हूँ और राजनीति भी करना चाहती हूँ। मैं अपनी महिलाओं और जो मेरी बहनें हैं उनके लिए भी मैं आदर्श बनना चाहती हूँ। आपका पॉलिटिकल अगर एक ड्रीम कहा जाता है कि राजनीतिक सपना ये है कि अब इस मुकाम तक पहुंचना है, आरती जी ने कौन सा सपना देखा हुआ है कि किस मुकाम तक पहुंचना है उन्हें? मैं तो चाहूँगी कि मुझे सबसे अच्छा पद प्राप्त हो जिससे मैं अपने समाज के लिए आदर्श बन सकूं और उनके लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकूं। जो इस पद पर भी होकर मैं नहीं कर सकती उसको और बड़ा पद पाकर मैं अपने जनपद के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ कर सकूं। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए वो कौन से ऐसे काम हैं जो आपके आने के बाद आपने उन कामों में तेज़ी लाई है, उन कामों को बेहतर तरीके से किया है? मैंने कई अपने ज़िले में प्राथमिक विद्यालयों में जाकर के निरीक्षण किया कि वहाँ पर जो बालिकाओं का शौचालय होता था वो स्वच्छ नहीं रहता था। तो मैंने वहाँ पर जाके देखा तो स्वच्छ नहीं रहता, इसलिए हम उन्हें विद्यालय के प्रिंसिपल को या फिर जो वहाँ पर थे उनको मैंने निर्देश दिया कि बालिकाओं के जो शौचालय है उसको स्वच्छ कराया जाए और जो भी उपलब्धता यहाँ पर नहीं है उसको हम लोगों से बताएं। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग कर सकें, जिससे हमारी बहनों का कोई भी जो कार्य है, पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनमें रुकावट ना आए और उनके घर के परिवार जो हैं उनको विद्यालय में भेज सकें। उनको पता रहे कि मेरी घर की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। जी। तो वही चीज़ है कि इस मामले में अगर मैं बात करूं कि आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों से कैसे अलग है, जो आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, आपको लगता है कि बीजेपी जो है इस बारे में ज़्यादा बेहतर कर रही है दूसरी पार्टियों की अपेक्षा? जी, हमारी पार्टी जो है वो महिलाओं के लिए भी और युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पहले ऐसा होता था कि महिलाएं जब शाम हो जाता था तो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, डरती थी और उनके परिवार वाले भी नहीं निकलने देते थे, कहीं मेरी बेटियों के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जब से उत्तर प्रदेश में शासन हुआ है, तब से हमारे जो ज़िले के लोग हैं, ज़िले क्या पूरे भारत के लोग हैं, सारे महिलाएं, लड़कियां, सभी लोग स्वतंत्र हैं कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हमें किसी बात का डर नहीं है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन हम लोगों के साथ में है। मतलब कानून व्यवस्था के स्तर पे बेहतर काम हुआ है। कुछ ऐसे काम आपको लगते हैं कि जो बलरामपुर में चीज़ों की कमी है और जो हालिया जो चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव, आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी आते हैं तो वो दिक्कतें दूर होंगी? जी, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र प्रताप धीरू सिंह जी, वो जब कुछ नहीं थे, किसी भी पद पर नहीं थे, तब उन्होंने पूरे जनपद के लिए कोरोना काल में बहुत सारे कार्य किए हैं जिससे हमारे ज़िले के लोगों को जीवन दान मिला है। तो जब वो किसी पद पर आ जाएंगे तो हमारे बलरामपुर का कायाकल्प जरूर पलटेंगे और अच्छा बेहतर आपको लग रहा है कि इस चुनाव में लोगों का, जनता का जो मूड है, जो माहौल है, वो बीजेपी की तरफ जा रहा है? जी, हमारे बलरामपुर गैसरी जितने भी 5 मंडल हैं उसमें सभी जगह से बीजेपी ही जीतेगी क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है लोगों के लिए। ये मतलब जो सेंटिमेंट है वो योगी जी के नाम पे भी वोट पड़ रहा है, मोदी जी के नाम पे भी वोट पड़ रहा है, या सिर्फ यहाँ के कैंडिडेट के नाम पे ही वोट पड़ेगा इस चुनाव में? जी, ऐसा नहीं, कैंडिडेट के नाम पर ही चुनाव नहीं होगा। सभी लोग कैंडिडेट को नहीं देखते हैं, सिर्फ कमल के फूल को देखते हैं। मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं जिससे हमारा राष्ट्र सशक्त हो। मैं भविष्य के करियर की अगर बात करूं, अभी आप क्या प्लानिंग है आपकी आगे चुनाव को देखते हुए या आगे अपने राजनीतिक करियर को लेकर आपकी क्या सोच है? मैं आगे सोच रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ मैं राजनीति में बहुत आगे जाना चाहती हूँ। किसकी तरह? मैं माननीय सुषमा स्वराज जी की तरह बनना चाहती हूँ।
अच्छा, तो अभी जो लड़कियां हैं, क्योंकि आपकी भी उम्र वही है, बहुत कम उम्र में आप इस जगह पे पहुंची हैं, तो उन लड़कियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहूँगी कि वो सभी अपने डर, अपने झिझक को त्याग करके आगे बढ़ें, जिससे वो भी समाज में आएँ। और आजकल तो लड़कियां सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं सभी लड़कियों से अपील करना चाहूँगी या उनसे समझिए कि निवेदन कर रही हूँ कि वो सभी अपने झिझक को त्याग करके समाज में बाहर आएँ और महिलाओं के अच्छे से अच्छी भागीदारी राष्ट्र को सशक्त बनाने में हो। और उनके फैमिली वालों से मैं भी अपील करती हूँ कि वो अपनी लड़कियों को अपने घरों से बाहर निकालें। और लड़कियाँ आजकल तो बहुत सारे क्षेत्र में बहुत आगे जा रही हैं।